राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरवरधारी यशोदनन्दन व्रजजानराञ्जना यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम कृष्ण हरि बोल हरि बोल कृष्ण हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां शरणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिचर्यसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषयमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण जय कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि कल हमने सबने क्या डिस्कशन किया था। कल हमने डिस्कशन ये किया था कि कैसे रामानुजाचार्य के जो मामा जी हैं जिनका नाम था श्री शैल्यपूर्ण, वो श्री शैल्य नगर में रहते थे और वहाँ के बाजू में एक जगह थी जहाँ कालहस्ती करके एक जगह थी, जहाँ पे रामानुजाचार्य के भाई जो हैं वो बहुत वो करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। और क्योंकि वो शिव जी की पूजा करते हैं तो वो चाहते थे कि वो वहाँ पे भगवान विष्णु के भक्त बन जाए रामानुजाचार्य। तो इसलिए श्री शैल्यपूर्ण को कहते हैं और श्री शैल्यपूर्ण वहाँ से जाते हैं कालहस्ती में, उनके साथ वार्तालाप करते हैं और धीरे धीरे अपने संग से उनको धीरे धीरे समझा के उनको भगवान का भक्त बना देते हैं। तो इस तरह से हमने एक कथा देखी, फिर कैसे देखा कि कैसे गोविंद भक्त बन जाते हैं। और फिर रामानुजाचार्य अपने दोनों शिष्य, एक का नाम है कुरेश और एक का दाशरथी, और कैसी ये कुरेश की क्या इच्छा थी कि उनको ये जो भगवत गीता का जो अंदरूनी गुह्य मतलब है वो उनको समझना था। और ये अंदरूनी गुह्य जो मतलब है इसको समझाने के लिए भी रामानुजाचार्य ने कहा 1 साल तपस्या लगेगी, पर फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे लिए 1 महीना बहुत है, घर घर जाओ भिक्षा मांगो और इस भिक्षा मांग के धीरे से फिर इस भाव में मत रहना कि किस तरह से तुम्हें कहाँ से खाना मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, है ना। भगवान पे निर्भर रह के 1 महीने रहना, बिल्कुल। तो इस तरह से वो भगवान पे निर्भर रहते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं। और फिर उनको रामानुजाचार्य इस श्लोक का मतलब सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः का मतलब समझाते हैं। फिर उसके बाद दाशरथी आते हैं, वो भी बोलते हैं, पर इस समय दाशरथी को क्या बोलते हैं रामानुजाचार्य, वो कहते हैं कि देखिए मैं तो नहीं समझा सकता, आप मुझसे अच्छा, ऐसे नहीं बोलते मैं नहीं समझा सकता, मुझसे अच्छा आपको गोष्ठीपूर्ण समझेंगे तो आप वहाँ जाइए। तो गोष्ठीपूर्ण के बाद 6 महीने सेवा करते हैं दाशरथी, और सेवा करने के बाद वहाँ पे उनसे सवाल करते हैं। और जब सवाल करते हैं तो क्या देखते हैं, सवाल करते वक्त वो ये देखते हैं कि भाई गोष्ठीपूर्ण उनको समझाते हैं कि व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कितनी बार ज्ञान का, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान से तो विनम्रता आनी चाहिए। इस तरह से वो समझाते हैं और तब वो कहते हैं ठीक है, और फिर कहते हैं ठीक है रामानुजाचार्य तुम्हें समझाएंगे। तो जैसे वो रामानुजाचार्य के पास पहुंचते हैं उस समय जो रामानुजाचार्य के गुरु होते हैं महापूर्ण, उनकी बेटी जो रामानुजाचार्य की बहन भी है एक तरह से, वो आती है, उनका नाम होता है अतुलई। और ये अतुलई के घर में कुछ समस्याएं होती हैं और इस समस्या का समाधान करने के लिए फिर रामानुजाचार्य किसको भेजते हैं, दाशरथी को भेजते हैं। और दाशरथी को जब वहाँ भेजते हैं तो दाशरथी को भेजने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे 6 महीने तक बहुत ही छोटी मोटी सेवा कराते हैं, जबकि दाशरथी एक महान भक्त होते हैं, उनकी भी कीर्ति बहुत होती है। हाँ देखिए, और फिर भी वो कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आप समझिए सूक्ष्म रूप में उनके अंदर अहंकार था। ये हमारी सबकी स्थिति तो ये, हमारे तो बाहरी ढंग से ही अभी अहंकार खत्म नहीं हो रहा, सूक्ष्म अहंकार करने की बात कहाँ करेंगे आप देखिए। तो इसीलिए इस तरह से वो डिस्कशन करते हैं और फिर
वहाँ पे छोटी मोटी सेवाएं करते हैं, 2 मील दूर जाके पानी लेके आते हैं, घर का काम करते हैं, रसोइये बनते हैं। और एक दिन एक वैष्णव आते हैं, उसमें वो मायावाद देखते हैं, उस मायावाद को काटते हैं और सबको समझाते हैं उसका एक्चुअल मतलब क्या है। और जैसे ही समझाते हैं तो सब उनका नाम पूछते हैं, नाम पूछने से वो बताते हैं मेरा नाम दाशरथी, और सबको लगता है अरे दाशरथी है, ये वो महान भगवान के भक्त दाशरथी जो रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। और इस तरह से बोल के उनको इतना अच्छा लगता है और सबको घृणा भी आती है अपने ऊपर कि अरे हम इस दाशरथी जो भगवान के महान भक्त हैं उनसे घर की ऐसी छोटी मोटी सेवा करवाने। तो घर वाले और पूरे गांव वाले भागते हैं रामानुजाचार्य के पास, और रामानुजाचार्य खुद उनको लेने के लिए गांव में आते हैं। अतुल आप देखिए, तो यहाँ तक कि कल की हमने कथा की थी, आज हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, तो अब आगे कैसे बढ़ाएंगे कि आगे एक बार क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कैसे 12 अलवर, ये जो 12 अलवर थे, जैसे मैंने नहीं बताया था कि छठ गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जिन्होंने हमारे सिद्धांत को स्थापित किया, धाम को ढूंढ के निकाला। इवन जितनी भी आज भी हम वृंदावन में डीटीज देखते हैं, भगवान के विग्रह देखते हैं, वो सारे विग्रह की स्थापना मैक्सिमम हमारे गोस्वामियों ने की है वृंदावन में। तो इसी प्रकार से साउथ में, वहाँ पे साउथ दिशा में वहाँ पे अलवर हुए हैं 12 अलवर, ऐसा है। और ये जो अलवर हैं ये भी भगवान के एकदम शुद्ध भक्त हैं। तो इनमें से एक अलवर थे जिनका नाम था, इनका नाम था तिरुमंगई। अब ये जो तिरुमंगई अलवर थे ये भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे। तिरुमंगई अलवर भगवान के एकदम शुद्ध भक्त थे। ये एक्चुअली बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। तो ये क्या करते थे कि अलग अलग जगह जाते थे, भ्रमण करते थे, अलग अलग तीर्थ में, धाम में जाते थे, भ्रमण करते थे और वहां जाके भगवान की पूजा आराधना करते थे। और इस तरह से ये पूरी तरह से भ्रमण करते थे। और इस बीच जब वो भ्रमण करते थे तो इस बीच ये तिरुमंगई अलवर को 4 योगी मिले जिनको सिद्धियां प्राप्त थी। हर किसी को अलग अलग सिद्धि प्राप्त थी। तो ऐसे 4 योगी मिले और ये चारों योगी तिरुमंगई अलवर जो थे इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के कारण इन्होंने पूरी तरह से शरणागत हो गए ये योगी। और ये चारों योगी शरणागत हो गए। और फिर जब भक्ति के बारे में समझा तो इन्होंने कहा कि हमारी ये सिद्धियां तो बहुत तुच्छ है भक्ति के आगे। आप देखिए ये भक्तों का मनोभाव है। तो इस तरह से वो एकदम सोचते हैं कि ये तो एकदम तुच्छ चीज़ है, हमको तो भगवान का अनमोल रत्न भक्ति मिल गई है। और इस तरह से तिरुमंगई अलवर के साथ ही रहते थे। एक बार तिरुमंगई अलवर और इनके ये 4 शिष्य जो 4 योगी हैं ये लोग आते हैं श्रीरंगम क्षेत्र में। और जब ये श्रीरंगम क्षेत्र में आते हैं, एक्चुअली ये जो तिरुमंगई अलवर हैं ये रामानुजाचार्य से भी 300 साल पहले आए थे। 300 साल पहले, 300 years बैक, आप समझिए। तो ये इस कथा में वहाँ की बता रही हूँ, 300 साल पुरानी। मतलब अभी से तो 1200 से प्लस हो गए, क्योंकि रामानुजाचार्य को गए हुए लगभग 800 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इस धरती को छोड़े हुए। ऑल्दो ये आएगी आगे कथा कि कैसे आज भी उनका जो दिव्य शरीर है वो आज भी श्रीरंगम क्षेत्र में है, जिसके दर्शन होते हैं, पूजा होती है। पर ये हम आगे की कथाओं में लेंगे। तो मतलब 1200 साल पहले की बात है ये कि ये जो तिरुमंगई अलवर है ये और इनके जो 4 शिष्य, जो 4 योगी थे, इन 4 योगियों का क्या नाम था? एक का नाम था तोला वजक्खन। तोला वजक्खन उनका एक का नाम था। इनको क्या सिद्धि थी? इनको वाक सिद्धि थी। ये जो बोल दे लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते थे और अपनी बातों में पकड़ लेते थे।
वो व्यक्ति इधर से उधर जा नहीं सकता था, अपना मुंडी भी नहीं हिला सकता था, आप समझिए, कहीं नहीं हिल सकता था। वो वाक सिद्धि थी उनके, पकड़ लेते थे अपनी बातों से व्यक्ति को। तो ये उनके एक शिष्य थे। दूसरे का नाम था तलाडुवन। तो ये जो तलाडुवन थे, इनके पास भी एक सिद्धि थी। इनके पास ऐसी सिद्धि थी कि बिना किसी चाबी के किसी भी तरह का ताला हो उसको खोल सकते थे। हाँ, तो तलाडुवन इनका नाम था। फिर एक था तीसरे, इनका नाम था निजिलाई मिथिपन। निजिलाई मिथिपन ये एक इनके शिष्य थे। ये शिष्य ऐसे थे कि इनके ऊपर इनके पास ऐसी सिद्धि थी कि ये किसी की परछाई पे खड़े हो जाए तो व्यक्ति हिल नहीं सकता था। इतनी शक्ति थी कि परछाई पे भी खड़े हो जाए। वैसे तो शास्त्र ये बताते हैं कि वैष्णवों को किसी की परछाई काटनी भी नहीं चाहिए। क्यों काटनी नहीं चाहिए? अगर आपने किसी की परछाई काटी है, इसका मतलब आप सामने वाले को सम्मान नहीं देते, और ये एक तरह से अपमान कहा जाता है। तो इसीलिए भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की परछाई के ऊपर से ना चले जाएं, किसी की परछाई को नहीं काट दें, ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये इनके पास एक ये गुण भी था। और चौथे थे निर्मल नडप्पन। ये निर्मल नडप्पन जो थे चौथे योगी, जो तिरुमंगई अलवर के जो शिष्य थे, इनके पास सिद्धि थी कि पानी के ऊपर, जल के ऊपर चल सकते थे। किसी भी तरह का पानी हो, समुद्र का हो, नदी का हो, या कोई भी पानी, उसके ऊपर वो चल सकते थे। तो इस तरह से ये सब लोग पांचों जन आते हैं श्रीरंगम क्षेत्र में। और उस समय श्रीरंगम क्षेत्र जो थे, ये बहुत ही बड़े जंगल के बीच में एक बहुत ही छोटा सा मंदिर था, बहुत छोटा मंदिर था उस समय। और ये मंदिर कैसे यहाँ आया, इसकी कथा हम कल करेंगे। आप देखिए कल, क्योंकि रामनवमी भी है, तो उस पर आगे हम डिस्कशन करेंगे। पर ये छोटा सा वहाँ पे मंदिर था और जंगलों के बीच में था। अधिकांश लोग वहाँ जाने से डरते थे, क्योंकि आसपास पूरा जंगलों से भरा हुआ था और जंगली जानवरों से लोग डरते थे। इवन पुजारी भी वहाँ आते थे तो 2-5 मिनट या बहुत फटाफट पूजा करके भगवान को फटाफट, एकदम फटाफट भोग लगा के भाग जाते थे कि कहीं कोई जानवर उनके ऊपर अटैक न करे। अब जब ये तिरुमंगई अलवर ने जब देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। उनको लगा अरे ये भगवान है, स्वयं भगवान विष्णु है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, विराजमान है, और उनको किस तरह से उनकी सेवा हो रही है। और ये देख के उनको इतना दुख होता था, इतनी परेशानी होती थी। तो उन्होंने अपने सब शिष्यों को देख के कहा कि ये चीज ठीक नहीं है, हमको भगवान की कीर्ति सब जगह फैलानी चाहिए और बताना चाहिए कि सबको ही आना चाहिए भगवान के दर्शन करने, भगवान की पूजा आराधना करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए हर किसी को यहाँ आना चाहिए। तो अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में? तो उन्होंने कहा अपने चारों शिष्यों को, क्यों ना हम भगवान का एक भव्य मंदिर बनाते हैं। आप देखिए रंग क्षेत्र में भव्य मंदिर बनाते हैं। पर ये तो भिक्षुक के माफिक हर जगह, आप देखिए भिक्षुक की तरह से हर जगह जगह भटकते थे, अलग अलग मंदिरों में जाते थे, तीर्थों में जाते थे, और वहाँ भिक्षा मांग के जो भी मिलता था उसको ग्रहण करते थे। तो भव्य मंदिर बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो अपने 5 शिष्यों के साथ ये चर्चा करते हैं, मतलब 4 शिष्यों के साथ चर्चा करते हैं। और शिष्यों के साथ चर्चा करने का ये एक आइडिया पे आते हैं कि देखो ये जो गांव है, अगर हम इस जंगल के बाहर जो गांव है, वहाँ पे बहुत धनी व्यक्ति हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा व्यापार है। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोगों के पास धन है, क्योंकि कोई लैंडलॉर्ड है, आप देखिए कोई ज़मींदार है, मतलब कोई ज़मींदार है जिनका व्यापार बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा हम उनके पास जाएंगे, उन सबको कहेंगे हाथ जोड़ के कि कृपा करके भगवान की सेवा में कुछ धन दीजिए, हमको भगवान का भव्य मंदिर बनाना। सब तैयार हो गए। तो ये सब गए, और जब गए
तो हर जगह सबसे पूछे। और कलयुग का समय हम देखते हैं, कलयुग में व्यक्ति क्या करता है, कलयुग में व्यक्ति अपने ऊपर कितना भी धन खर्च कर लेगा, पर जब भगवान को देने की बात आएगी तो मतलब कोई ना कोई एक बहाना जरूर देगा कि भाई मेरे पास धन नहीं है। भगवान के लिए ही धन नहीं है, बाकी सबके लिए धन है उनके पास। आप देखिए इस तरह से वो करते हैं। और तब क्या होता है कि वो सबके पास जाते हैं, सब लोग मना कर देते हैं एक्चुअली। और जब मना कर देते हैं उनको बहुत दुख होता है। और जब दुख होता है तो तब क्या होता है कि इतना दुख होने के कारण वो इतना दुख होने के कारण वो फिर अपने सारे चारों के साथ डिस्कशन करते हैं, अपने चारों शिष्यों के साथ कि क्या किया जाए। कोई धन नहीं देना चाहता, जबकि ये धन इनको भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। आप देखिए, और इनको भगवान को ही उनकी लक्ष्मी देने में इनको इतना कष्ट हो रहा है। आप देखिए, तो कहते हैं क्या करें क्या करें। तो इतने में एक शिष्य उनको कहता है कि इनका जितना धन है क्यों ना हो इनसे चोरी कर लें। भगवान की सेवा के लिए अगर हम चोरी करें इनके पास से तो क्या तकलीफ है। तो तिरुमंगई अलवर बहुत देर तक सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि बात तो ठीक है, वैसे ये लोग देने वाले नहीं और भगवान का भव्य मंदिर बनाना है तो चलो चोरी करते हैं। पर चोरी करेंगे कैसे, हम में से किसी को चोरी करनी तो आती नहीं है, हम तो भगवान के भक्त हैं। तो इतने में एक शिष्य कहता है कि अरे मेरे पास तो वाक सिद्धि है, मैं लोगों के साथ बात करते करते फंसा दूंगा, वो इधर उधर भी कहीं नहीं देख पाएगा, मैं उसको पकड़ लूंगा, आप लोग जाना अंदर, उसका धन लेके आ जाना। दूसरे शिष्य कहते हैं अरे मेरे पास भी इतनी शक्ति है कि मैं उनकी परछाई पे खड़ा हो जाऊंगा तो व्यक्ति हिल नहीं पाएगा, फिर आप अंदर जाना और धन ले आना। सबने कहा बहुत अच्छा। फिर एक तीसरे ने कहा कह रहे मेरे पास तो इतनी अच्छी शक्ति है, मैं किसी भी ताले को खोल सकता हूँ बिना चाबी के, तो मैं फिर वो धन को निकाल सकता हूँ किसी की भी तिजोरी से, किसी के भी जगह से, घर के अंदर से। तो फिर तिरुमंगई अलवर कहते हैं हाँ ये बात सही है, वैसे भी इन लोगों को भगवान को देने में बहुत कष्ट होता है, तो क्यों ना हम इनके पास जाएं और चोरी करें और घर पे ले आए, और ये पैसे को, ये जो धन आएगा इनको सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में लगाएंगे, हम अपने यूज के लिए भी नहीं लेंगे। तो खुद तो सोते थे जमीन पे ही, भिक्षा करके जो मिलता था बस उसी को ही खाते थे, और बाकी पूरा धन भगवान के मंदिर के अंदर एक जगह उन्होंने बना दी थी, वहां पे ही जमा करते थे। ऐसे करके इन्होंने चोरी चालू की, और चोरी करते करते बहुत साल बीत गए, और इन बीच में इनको 1000 चोरों ने और डकैतों ने ज्वाइन कर लिया इनकी कंपनी। ये बहुत फेमस होने लगे, अरे इनसे बड़ा चोर कोई नहीं है, ऐसे ये फेमस होने लगे। तो 1000 चोर आए इनके पास, तो 1000 चोर इनके पास आए, और 1000 चोर इनको बोलने लगे कि अब हम भी आपको साथ देंगे, मतलब कुछ कुछ करके आने लगे, और ऐसे करके 1000 चोर हो गए। तो ये 1000 लोगों के साथ, और खुद ये 5 जन है, सब लोग मिलकर चोरी करते थे। सोचिए कितना धन, तो खूब धन इकट्ठा हो गया इनके पास चोरी कर करके। तो फिर इन्होंने बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे शिल्पकारों को बुलाया, और शिल्पकारों को कहा कि आपको एक भव्य मंदिर बनाना है, पैसे की चिंता नहीं करनी है, भगवान के लिए भव्य मंदिर बनाना है। और इन चोरों को उन्होंने क्या फंसाया, 1000 चोरों को ये कह के फंसाया कि देखो जो भी हम चोरी करेंगे ये पैसा कुछ भी आप लोग को अभी नहीं मिलेगा, ये कब मिलेगा, ये पैसा तब मिलेगा जब ये पूरा मंदिर बन जाएगा, हम शिल्पकारों को पूरा पैसा दे देंगे, उसके बाद बाकी सारा पैसा आप लोगों में बच जाएगा। सुनने का रे बढ़िया है, क्या तकलीफ है, पुण्य का पुण्य हो जाएगा और बाद में सारा धन हमारा भी हो जाएगा। तो ऐसा करके वो फंसा लेते हैं, और जब इस तरह से फंसा लेते हैं तो कहते हैं ठीक है, और फिर ये शुरू होती है। और जब शुरू होती है तो पहले भगवान का जो अभी मंदिर है, गर्भगृह है, और पहले एक आगे एक दीवार बनती है, इसमें 2 साल लग जाते हैं।
फिर दूसरी दीवार बनती है, उसमें फिर और 2 साल लगते हैं। आप देखिए 4 साल हो जाते हैं। फिर तीसरी बनाते हैं 6 साल, चौथी दीवार बनाते हैं, मतलब अगर कोई श्रीरंगम जाएगा तो 7 दीवार बनी हुई है और उनके अंदर है भगवान रंगनाथ। तो ऐसे बनाते हैं, तो जब तक 7 दीवार बनाते हैं तब तक 18 साल निकल जाते हैं। आप देखिए, और 18 साल अलग अलग जगह बनाना, लोग भक्तों के रहने के लिए घर बनाना, ऑफिस बनाना और वगैरह वगैरह, मंदिर बनाना, ये सब करते करते पूरा जब 7वीं दीवार पूरी रूप से कंप्लीट होकर पूरा मंदिर जब पूरा कंप्लीट होता है, उसमें 60 साल लग जाते हैं, पूरे 60 इयर्स, 60 साल। तो अब ये 60 साल हो जाते हैं और ये तिरुमंगई अलवर भी 80 साल प्लस के हो चुके होते हैं, बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं ये भी। अब जब सब कुछ हो जाता है, ये क्या करते हैं, सब शिल्पकारों को सब पूरा धन दे देते हैं, सबको, सबका पूरा पैसा मतलब जो भी उन्होंने किया है, शिल्पकारों ने जितना सुंदर भव्य मंदिर बनाया वो सब दे देते हैं उनको पैसा पूरा। और जब पूरा पैसा दे देते हैं तो देखते हैं उन्होंने जितना चोरी किया होता है वो पूरा खत्म हो जाता है, कुछ एक सिंगल कुछ नहीं बचता है अंदर, पूरी तरह से खाली हो जाता है। अब जब पूरी तरह से मंदिर बन जाता है तो जो 1000 चोर होते हैं वो अब आते हैं तिरुमंगई अलवर के बाद, कहते हैं देखिए मंदिर भी बन गया, आपने कहा था मंदिर बनने के बाद अब हम सबको धन देंगे, अब इतने सालों से हम आपके साथ चोरी कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, हमारी भी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब हमको धन दीजिए, तो हम धन लें और अपने अपने रास्ते जाएं। अब तिरुमंगई अलवर सोचने लगे यार धन तो है नहीं, दे कैसे इनको। तो कुछ दिन तक टालते रहे, इतने में इन चोरों को ये पता चल गया कि धन है ही नहीं, खत्म हो गया है। तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने प्लानिंग की कि तिरुमंगई अलवर जो है ना, इनका हमको वध करना है। और ये बात जो मुख्य जो 4 शिष्य थे इनको पता चल गई कि ये जो 1000 चोर और डकैत हैं, ये तिरुमंगई अलवर का वध करना चाहते हैं। तो ये तिरुमंगई अलवर के पास आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरु महाराज, ये आप लोग का वध करना चाहते हैं, अब क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। तो उस समय तिरुमंगई अलवर सोचते हैं कि क्या करें क्या करें। तो एक जो चौथे शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है निर्मल नडप्पन, जिनको पानी पे चलने की शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा, सब कहते हैं ठीक है। तो वो 1000 चोरों के पास और डकैतों के पास जाते हैं और इन चोर डकैतों को बोलते हैं कि देखो एक चीज समझिए कि ये जो पूरा ये है, ये जो हमारे जो गुरु हैं वो इतने आप समझिए महान भी हैं और इन्होंने बहुत सीक्रेट रूप से पैसा नदी के उस पार छुपा के रखा है हम सब के लिए। तो हम सब चलते हैं नदी के उस पार और वहां जाके वो खजाना है वो सब तुम्हें दे देता हूँ, आप देखो। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, तो एक बड़ी नाव बनाते हैं, उस नाव के अंदर पूरे एक साथ 1000 जो शिष्य होते हैं, पूरे के पूरे 1000 शिष्य, ये पूरे 1000 शिष्य वहां जाके मतलब उनके साथ नौका में बैठ जाते हैं और फिर जाते हैं ये निर्मल नडप्पन के साथ। अब जाते हैं तो निर्मल नडप्पन ने एक ऐसा किया होता है कि उस बोट में वो ऐसा छेद कर देते हैं जिसमें पानी आता है धीरे से, जो पता नहीं चलता है जल्दी से। तो बीच में पहुंचते हैं कावेरी नदी के बीच में। तो उस जगह तिरुमंगई अलवर और उनके बाकी 3 शिष्य ये देखते हैं कि वहां पे लोग चिल्ला रहे हैं और इतने में चिल्ला के सब एकदम से चुप हो जाते हैं क्योंकि सब डूब गए और एक व्यक्ति पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे। और फिर वो उनको देखते हैं ध्यान से तो पता चलता है कि ये निर्मल नडप्पन है और इन्होंने पूरे 1000 जो चोर और डकैत थे इनको पूरी तरह से कावेरी के जल में डुबा दिया। आप देखिए
तो जैसे ही तिरुमंगई अलवर के पास आते हैं तो तिरुमंगई अलवर कहते हैं कि चलो एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि इन्होंने जो भी चोरी की वो चोरी की भगवान के लिए, और वो पूरा पैसा भगवान की सेवा में लग गया। तो इनका जो भी गलत कर्म था वो कर्म पूरी तरह से खत्म हो गया। आप देखिए पूरा जो गलत कर्म है, खराब कर्म है, वो तो वैसे ही खत्म हो गया क्योंकि भगवान का मंदिर बन गया था। अब अगर इनको धन नहीं मिलता तो अब ये और जो गलत काम करते उसके कारण इनका कर्म का बंधन और बढ़ता और इनको कितने तरह के नरक में जाना पड़ता। और अच्छा, ये कावेरी नदी में, भगवान की जो नदी है उसी में डूब के इन्होंने शरीर छोड़ा है, तो निश्चित रूप से ये सब वैकुंठ जाएंगे। आप देखिए, तो ऐसा तिरुमंगई अलवर बताते हैं। और फिर ये पांचों जीवन के अंत समय तक उधर ही मंदिर में रहते हैं, वहीं भजन करते हैं, सब आसपास के जितने गांव वाले हैं उनको प्रचार करते हैं, उन सबको भगवान रंगनाथ के भक्त बनाते हैं, उनके चरणों में लाते हैं। और इस तरह से ये जो श्रीरंगम क्षेत्र है इसको पूरी तरह से ये तिरुमंगई अलवर भाई फेमस करते हैं। फेमस तो क्या कहेंगे, इसकी कीर्ति फैलाते हैं। आप देखिए, और इसीलिए ये तिरुमंगई अलवर इतने महत्वपूर्ण है कि आज भी जो हम श्रीरंगम मंदिर देखते हैं जो 150 एकड़ में बना हुआ है, तो ये जो 150 एकड़ में जो पूरी तरह से मंदिर बना है, ये पूरा क्रेडिट ये सिर्फ तिरुमंगई अलवर के कारण बना, जिन्होंने ये किया। एक्चुअली जब मंदिर बन भी रहा था तब वहाँ के जो राजा थे वो भी सहयोग करते थे, और जो व्यापारी वर्ग थे वो भी करते थे। वो सोचते थे कि भाई दे दो, नहीं देंगे तो ये चुरा के ले जाएंगे। पर उस समय तिरुमंगई अलवर सबको ये कहते थे, किसी भी तरह से ये न के न प्रकार है, भगवान की सेवा में अगर व्यक्ति लग रहा है तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति जरूर होगी। आप देखिए, तो इसीलिए वो हम देखते हैं कि आज भी जो श्रीरंगम क्षेत्र है वो कितना महान और इतना सुंदर है। अगर आप में से कोई गए हैं, मैं तो गया हूँ और आज भी बहुत आकर्षित हूँ उस जगह पे जाने के लिए। अगर मेरा बस चले मैं तो हर साल जाऊँ। इतनी सुंदर भगवान की वहाँ पे दर्शन है, इतना सुंदर क्षेत्र है, और हृदय पिघला दे, कठोर से कठोर हृदय को पिघला दे, क्योंकि वहाँ का जो मेन भाव है वो है वैष्णव सेवा। श्रीरंगम का जो मेन भाव है, और ये चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगम से लिया है हमारे संप्रदाय में। देखिए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे ये पूरा मंदिर वहाँ पे बना, और इन पांचों ने, जो तिरुमंगई अलवर है और बाकी जो इनके 5 जो और 4 जो शिष्य थे, इन सभी ने वहीं पे ही अपना श्रीरंगम में ही अपने शरीर को त्यागा। अंतिम समय तक बस भगवान रंगनाथ का ही नाम का उच्चारण करते थे, और इस तरह से उन्होंने अपने खुद के उदाहरण से दिखाया कि कैसे भगवान का नाम लेते हुए शरीर को छोड़ना चाहिए। और ये उदाहरण हमें हमारे श्रील प्रभुपाद ने भी सिखाया है कि कैसे हम सब देख सकते हैं, आज भी YouTube पे अवेलेबल है वीडियोस फाइनल लेसन करके, कि कैसे श्रील प्रभुपाद अंतिम समय में भी भागवतम का ट्रांसलेशन करते रहते थे। आप देखिए, लोगों को भागवतम पढ़ाते थे, हरिनाम लेते थे, और पूर्ण रूप से कृष्ण का स्मरण करते हुए, आप देखिए, हाँ, और इस तरह से उन्होंने शरीर को कैसे त्यागा, भगवान का स्मरण करते हुए, जप करते हुए। तो इस तरह से ये श्रीरंगम मंदिर बना और इतना फेमस ये श्रीरंगम क्षेत्र हुआ। अब क्या हुआ, एक बार की बात है, जब रामानुजाचार्य यहाँ पे रहते थे, तो रामानुजाचार्य जब यहाँ रहते थे तो इनकी कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। और ये देख के वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, जिनको हेड पुजारी कहते हैं, उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी, और उनके मन में धीरे धीरे कपट भी आने लगा। तो वो क्या करने लगे, वो भगवान रंगनाथ का ही धन को चुराने लगे और अपने घर पे ले जाने लगे उस धन को, और रामानुजाचार्य से बहुत ईर्ष्या करने लगे।
तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक महान पुजारी थे वो, ईर्ष्या के कारण, भक्त से ईर्ष्या के कारण क्या हुआ, उनके अंदर एक बहुत खराब गुण आया, चोरी का। ऐसे हम भी देख सकते हैं कि अगर हमारे अंदर ईर्ष्या का गुण आएगा तो सारी भक्ति नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पर वो आगे अच्छे से समझ में आएगी। तो वो इस तरह से चोरी करते थे और उनकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई। और ईर्ष्या क्यों बढ़ती थी? क्योंकि उनको हमेशा ये लगता था मैं कितना सही हूँ। शुरुआत तो ऐसे होती थी कि भाई मैं इतना अच्छा हूँ, आप देखो मैं भगवान की सेवा करता हूँ और मुझे क्या मिलता है, पूरी तरह से सेवा तो मैं ही करता हूँ, और सारा क्रेडिट ले जाते हैं रामानुज। ये सोच के उनकी ईर्ष्या की शुरुआत हुई। ऐसे ही हम देखते हैं कितने बार ये गुण बहुत अच्छा नहीं है। ईर्ष्या की शुरुआत इसी तरह से ही होती है। हमको हमारी कोई एक चीज पे या तो दया आएगी या अहंकार होगा, और इन दो के चक्कर में व्यक्ति से ईर्ष्या होनी शुरू होती है। और ईर्ष्या शुरू होती है तो सबसे पहला मुख्य गड़बड़ ये है कि हमको उनके अंदर गलतियां ढूंढने की आदत सी बन जाती है, और गलतियां ढूंढने की आदत के कारण हमारे अंदर भी दुर्गुण आने लगते हैं। आप देखिए, तो अब ये जो हेड पुजारी थे, ये रामानुजाचार्य के अंदर अवगुण देख रहे थे और ईर्ष्या कर रहे थे। तो एक दिन ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि वो अपने घर पे गए और अपनी पत्नी को बोलते हैं कि देखो मैं ये जहर लाया हूँ, और कल मैंने रामानुजाचार्य को अपने घर पे प्रसाद के लिए बुलाया है, तो तुम उस प्रसाद में ये जहर मिला देना और उनको खिला देना। आप देखो, तो उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, कहा ठीक है। उनकी पत्नी भी ऐसी थी। अब रामानुजाचार्य आए उनके घर पे, और उनके घर पे आए और वहाँ बैठे, और उस समय जो पुजारी थे वो मंदिर गए हुए थे पूजा करने। तो उस समय उनकी पत्नी ने कहा, रामानुजाचार्य को देख के ही प्रणाम किया और कहा कि वो अभी आते ही होंगे, आप बैठिए, मैं प्रसाद लगा दी। और जैसी वो इस तरह से बातचीत करने लगी उनकी पत्नी, तो रामानुजाचार्य का जो तेज देखा और इतनी मीठी सी जो उनकी स्माइल देखी, जो मुस्कान देखी, और उनके शब्द एकदम रसीले, एकदम शहद के जितने मीठे थे और करुणा और प्रेम से भरे हुए थे। और इस तरह से वो उनके सामने हाथ जोड़ के कहते कि धन्यवाद, आपने मुझ जैसे एक छोटे वर्ग के व्यक्ति को अपने घर में बुलाया। आप तो भगवान के हेड पुजारी हैं, भगवान ने आपको मौका दिया है उनकी सेवा करने का। आपसे सौभाग्यशाली कौन है? और आपके घर आके आज मेरा सौभाग्य कितना बढ़ गया है, मैं कितना धन्य हो गया हूँ। और इस तरह से बहुत मीठे वचन वो बोलने लगे। और जैसे ही वो बोले तो उनकी पत्नी का जो हृदय एकदम पिघल गया, और जैसे ही पिघल गया तो उन्होंने अपने जो रामानुजाचार्य, क्योंकि पति तो अभी बाहर थे, आने ही वाले थे मंदिर से, तो रामानुजाचार्य को सब सच सच बता दी कि देखिए ये प्रसाद में सब में जहर मिला हुआ है, आप कृपा करके मत खाइए, और ये जहर मेरे पति ने लाके दिया है क्योंकि उनको आपसे ईर्ष्या है। और जैसे ही रामानुजाचार्य को ये पता चलता है, रामानुजाचार्य को एकदम से झटका लगता है, एक बहुत बड़ा, अरे, और ऐसे सोच के एकदम झटके से वो उठते हैं और वहां से चले जाते हैं और कावेरी नदी के पास पहुंचते हैं। इस बीच में पीछे से इनके पति आते हैं जो हेड पुजारी होते हैं, और देखिए क्या हुआ, रामानुजाचार्य अभी तक आए नहीं। तो उनकी पत्नी एकदम सच सच बता देती कि रामानुजाचार्य आए, और उनको देख के मुझे लगा कि इतने सज्जन, इतने विनम्र, इतने प्रेम से भरे हुए व्यक्ति, आप देखिए, जिनकी हर बात मीठी है एकदम शहद की तरह, इनको हम जहर देने जा रहे थे। तो जैसे ही वो ये बोलते हैं, उनके पति को गुस्सा तो बहुत आता है, पर कहते कि क्या करें, स्त्री है, हृदय कोमल होता है, तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं हाँ ठीक है, तुमने जो किया अच्छा किया, ऐसे बोल के उनको छोड़ देते हैं। और उस समय जब वो ये बातचीत करते हैं और रामानुजाचार्य कावेरी नदी के पास खड़े होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, और वहाँ पे गोष्ठीपूर्ण आते हैं। तो वहाँ आते हैं तो गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को पूछते हैं कि क्या हुआ, बहुत चिंतित लग रहे हो आप। तो वो उनको सारी बात बता देते हैं कि देखिए ऐसा सब हुआ,
मेरे को हमारे जो हेड पुजारी हैं उन्होंने प्रसाद के लिए बुलाया। मैं वहाँ गया तो एक्चुअली वो प्रसाद नहीं देना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। तो गोष्ठीपूर्ण कहते अच्छा, हाँ, कहते वो जहर देना चाहते थे पर उनकी पत्नी ने बताया, और उनकी पत्नी ने बताया तो इसलिए मैं बच गया। तो इस तरह से जब वो बोलने लगे तो तब वो रामानुजाचार्य गोष्ठीपूर्ण को ये बताते कि मुझे दुख ये नहीं है कि वो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे दुख ये है कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जो उनके हृदय में छुप गया है, और वो अपराध मुझे याद क्यों नहीं आता जो मैंने उनके प्रति किया है। मैं इतना बेकार, इतना थर्ड क्लास हूँ, मैं इतना निम्न हूँ। वो इस तरह से बहुत दुखी होने लगे और फिर बोलने लगे कि मेरी मूर्खता के कारण देखिए आज भगवान के हेड पुजारी को इस स्थिति पे आना पड़ा कि उनको एक ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है जिस कदम से भगवान उनसे रुष्ट हो सकते हैं। तो गोष्ठीपूर्ण कहते हैं अरे तुम चिंता ना करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और कितनी बार ऐसा होता है व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति खुद भी उतना मान सम्मान चाहता है जितना वो आपके अंदर देख रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कितनी बार ये ईर्ष्या की भावना का जो मेन कारण होता है वो कारण है कि हमें भी उतना मान सम्मान चाहिए, या हमारी भी उतनी बात सुनी जानी चाहिए, हमारी बात उतनी मानी जानी चाहिए। ये है गोष्ठीपूर्ण ये चीज बताते हैं। और जब वो इस तरह से बताते हैं गोष्ठीपूर्ण, तो कहते हैं देखिए इस जगत में हम सब भी तो भगवान से ईर्ष्या करके ही तो आए हैं। आप देखिए और ईर्ष्या का कारण क्या है, हम सब भी अपनी चलाना चाहते हैं, हम सब भी अपनी ही मनवाना चाहते हैं। आप देखिए तो ये कारण है। तो वो कहते हैं आप चिंता मत करो, तुम्हारे संग से, गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य को कहते हैं कि तुम्हारे संग से धीरे धीरे ये जो ब्राह्मण हैं, जो हेड पुजारी हैं, ये धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये तुम्हारी शरण में आएंगे और तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो रामानुजाचार्य उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं आपके ये इतने अच्छे वचन सुन के मुझे अच्छा लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि वो मेरे शरण में आएंगे, पर इसलिए अच्छा लग रहा है कि वो एक दिन भगवान के भक्त बन के और ईर्ष्या को समाप्त कर देंगे। गोष्ठीपूर्ण कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, आप चलिए। अब वो इस तरह से वापस चले जाते हैं, पर जो ये हेड पुजारी होते हैं ये तो अभी भी अंदर जल रहे होते हैं, और अंदर जल रहे होते हैं, और इनको ये पता चल जाता है कि अब मैं जहर देना चाहता हूँ। ये बात तो इनको पता चल गई रामानुजाचार्य को। तो कहते क्या करें, तो भी वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, पता चल गई तो चल गई, मैं तो जहर दे के ही रहूंगा। तो कहते अब क्या करें। तो तब वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि रोज शाम को रामानुजाचार्य मंदिर आते हैं और आके भगवान का चरणामृत लेते हैं। तो मैं चरणामृत में ही जहर मिला देता हूं। आप देखिए तो इस तरह से वो चरणामृत में ही जहर मिला देते हैं। और रामानुजाचार्य जैसे वहां आते हैं और देखते हैं चरणामृत को, तो उनको समझ में आ जाता है कि आज का चरणामृत रोज से अलग है, और उनको ये समझ में आ जाता है कि आज इसमें जहर है। अब वो कैसे मना करें, कहते हैं क्योंकि ये भगवान का चरणामृत है। तो वो लेते हैं, दोनों हाथ ऐसे करते हैं और चरणामृत ले लेते हैं और पी लेते हैं, जहर से भरा हुआ। और उस समय भगवान के आगे जाते हैं और भगवान के आगे आके स्तुति करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं प्रेम से, और प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते करते वो बोलते हैं कि भगवान मैं कितना तुच्छ हूँ, पर फिर भी आपने मुझे मौका दिया है कि अपने चरणों का जो जल है, जो इस जगत में लोगों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, वो आपने मुझे प्रदान किया। और इस तरह से उनको इतनी खुशी होती है और इस तरह से वो भाव विभोर होकर रोने लगते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, कंपन होने लगती है। तो जब ये होता है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं इस तरह से, तो जो हेड पुजारी होते हैं उनको लगता है अब इनका शरीर कांप रहा है, इसका मतलब जहर काम कर रहा है। और फिर रामानुजाचार्य वहाँ से चले जाते हैं, और फिर हेड पुजारी वहाँ से अपने घर जाते हैं। रात भर ये सोचते हैं कि कल सुबह न्यूज़ मिलेगी कि रामानुजाचार्य ने शरीर छोड़ दिया है, और इस तरह से मुझे बहुत आनंद होगा। और तब जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं ऐसा तो कुछ भाई श्रीरंगम में देखने को नहीं मिल रहा है। पर एक जगह वो जब जाते हैं तो देखते हैं कि रामानुजाचार्य एकदम जमीन पे एक
कुशक, जो कुशक के ऊपर कुशक की एक बैठने की जगह बनाते हैं और वहां पे बैठ के सिर्फ आंख बंद करके बैठे हैं और सारे भक्त उनके वहां पे भजन गा रहे हैं और रामानुजाचार्य उस समय भगवान का स्मरण कर रहे थे और इवन बाहरी दृष्टि पे क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं चल रहा था, सिर्फ भगवान की लीला स्मरण में पूरी तरह से लीन थे। तो उस समय उनके सारे भक्त भजन गाते हैं, खूब जोर जोर से कीर्तन करते हैं और वहां आते हैं और वो उस समय जो ये हेड पुजारी होते हैं ये रामानुजाचार्य को देखते हैं तो देखते हैं रामानुजाचार्य के अंदर से दिव्य तेज आ रहा है और तब इनको ये समझ आता है कि ये भगवान के कितने शुद्ध भक्त हैं और तब उनको लगता है कि इन्होंने शरीर तो नहीं छोड़ दिया क्योंकि सब भक्त इतना जोर जोर से भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, वो भी हिल नहीं रहे हैं, तो उनका हृदय तुरंत पिघल जाता है और उनको ये एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की। अगर समझिए अब इन्होंने शरीर छोड़ भी दिया तो मेरे को उससे क्या फायदा होने वाला है, मैं क्यों ईर्ष्या कर रहा हूं। और इस ईर्ष्या करने से भगवान के नाम का जो प्रचार है उसी को बंद करने में लगा हुआ हूं मैं। आप देखिए, और इस तरह से उनको एकदम से गिलानी होती है और बहुत भीड़ तो लगी हुई होती है तो सबको हटाते हैं, वो वहां जाते हैं और जाके रोने लगते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं और अपने सर को जमीन पे जोर जोर से मारते हैं, खूब खून बहता है। आप देखिए, तो वहां के आसपास के लोग उनको रोक लेते हैं, फिर वो अपनी छाती पीटते हैं बहुत जोर जोर से क्योंकि वृद्ध होते हैं। तो इतनी देर में रामानुजाचार्य फिर अपने ध्यान से उठते हैं और देखते हैं, तो फिर उस समय उनको कहते हैं, अरे आप ये क्या कर रहे हो, आप वृद्ध हैं, आपको ये शोभा नहीं देता, आप भगवान के हेड पुजारी हैं, भगवान आपकी सेवाओं से इतने संतुष्ट हैं कि हर बार आप ही से अपनी सेवा लेना चाहते हैं। आप देखिए, और आप ये सब कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। और इस तरह से जब वो सुनते हैं तो उनको वो आलिंगन करते हैं और तब तुरंत वह हेड पुजारी कहते हैं कि कृपा करके मुझे अपना शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, मैंने पाप किया है, खूब बहुत ईर्ष्या की है। रामानुजाचार्य कहते कुछ ऐसा आपने नहीं किया, आपको मैं तुरंत स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करके उनको दीक्षा देते हैं और दीक्षा जब उनको देते हैं तो उसके बाद फिर उनको कहते हैं कि आप तो हेड पुजारी हैं, आप भी भगवान के नाम का प्रचार कीजिए। और इस तरह से वो नाम का प्रचार करते हैं, आप देखिए, और उस तरह से भगवान रंगनाथ के भाई साथ में रहते हुए ही अपना शरीर त्याग देते हैं। इस तरह से एक और कथा हम सुन रहे हैं और इस कथा से हमको क्या समझ में आता है कि ये समझ में आता है कि देखिए हम सबके अंदर ईर्ष्या तो है। क्यों? क्योंकि आज भी हम सब लोग चाहते हैं कि मेरी सोच ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरा कार्य ही सर्वश्रेष्ठ है, मेरी ही मानी जानी चाहिए, हाँ मुझे ही जो पसंद है वही होना चाहिए, सारी कीर्ति मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरी सलाह भी तुरंत सही लोगों को कहना चाहिए कि हाँ ये सलाह एकदम सही है और उसी पे सब लोगों को अपना जीवन चलाना चाहिए। आज भी हम सबकी सोच यही है कहीं ना कहीं, और इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ ये ईर्ष्या आ जाती है वहाँ कृष्ण का प्रेम पूर्ण रूप से हमको नहीं मिलता है। और ये पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम देखते हैं कि हम भक्ति जीवन में भगवान के रस का आस्वादन नहीं कर पाते। हम देखते हैं लोग सालों सालों से भक्ति में हैं, कितने कितने सालों से भक्ति में, पर फिर भी आज भी उनका आकर्षण अगर हम देखेंगे तो कहाँ है। आप देखिए, उनका धन में, नाम और शोहरत में, इज्जत मान सम्मान में, परिवार में, आप देखिए आसपास के समाज में, इसी में कहीं ना कहीं आदमी उलझ के बैठा है। क्यों? क्योंकि हर जगह अपनी चलानी है, अपनी मनवानी है। आप देखिए, और ईर्ष्या के कारण भगवान का जो प्रेम है उसके करीब नहीं आ पाते, इसीलिए भगवान के प्रेम का एहसास नहीं हो पाता है। तो हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए, उसको बारंबार, अभी रिसेंटली मैं परम पूज्य हमारे भूरीचंद महाराज है, उनसे मैं मिला था, तो भूरीचंद महाराज ये बता रहे थे कि हर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को चेक करना चाहिए। वो बहुत सटल रूप में ईर्ष्या तो अंदर रहती है, सूक्ष्म रूप में, बहुत ही सूक्ष्म रूप में ईर्ष्या तो है ही है,
अहंकार तो है ही है अपने ऊपर। आप देखना, हमारा अटैचमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को एंजॉयमेंट, आनंद देने के लिए तो है ही है आज भी। उसको ध्यान से देखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को परखना चाहिए कि इस इच्छा से, इस कार्य से मैं भगवान के करीब आ रहा हूं या भगवान के दूर जा रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो बार बार कहते हैं, इसलिए बार बार चेक करना चाहिए, बार बार रिफाइन करना चाहिए और धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि कैसे मैं भगवान के करीब आऊं और उनका जो प्रेम जो इतनी आसानी से हमको मिल गया है, आप देखिए उसका अनुभव और टेस्ट, स्वाद लेते, आप देखिए। और हम लोग इसी में कमी कर देते हैं। क्यों कमी कर देते हैं? क्योंकि ईर्ष्या इतनी घुस गई हमारे अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे हम देखते हैं कि जो रामानुजाचार्य हैं वो किस तरह से ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी कभी ईर्ष्या नहीं करते थे, इनफैक्ट अपनी गलती ढूंढते थे। तो ये एक महान भक्त का लक्षण है। अब देखिए, समय तो मेरे ख्याल से समाप्त हो गया है, पर मेरे को लगता है सिर्फ 2 कथा हुई। कथाएं तो मेरे पास बहुत सारी हैं, थोड़ा सा और जल्दी मेरे को लगता है बोलना चाहिए जिससे आप लोगों को और अच्छे से कथा मिले। पर मेरा ये कहना है कि हमको ये तिरुमंगई अलवर जैसा भी नहीं होना चाहिए कि भगवान के लिए हम चोरी कर सकते हैं, भगवान के लिए हम लोगों को धोखा दे सकते हैं, भगवान के लिए गलत तरह से पैसा कमा सकते हैं। ये मनोभाव भी नहीं होना चाहिए। ये तो तिरुमंगई अलवर थे जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो ये स्टेप ले सकते हैं। हमको उनकी तरह से कोई कॉपी नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। आप देखिए, है ना। इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि हम भगवान भरोसे जीवन जिएंगे, क्योंकि कितनी बार अगर हम ज़्यादा चतुर बनने गए, ये सोचने लगे कि लोगों को धोखा दे के, उल्लू बना के हम पैसा ले लें ज़्यादा और फिर भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। अगर ये कार्य अगर हमने कर दिया तो निश्चित रूप से हम नरक में जाएंगे, दुख भोगेंगे, क्योंकि माया देवी बहुत चतुर है। हम शुद्ध नहीं है, हम उस पैसे से खुद भी भोगना चाहेंगे। आप देखिए, तिरुमंगई अलवर की तरह नहीं है कैसे एक कोने में वो पूरा पैसा डाल दिया है, उसको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी लगाएंगे। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि हमको भी उनको कॉपी नहीं करना है। और दूसरा, ये जो हेड पुजारी हैं जिनके अंदर ईर्ष्या हो गई, ऐसे हमें भी रोज चेक करना है कि कहाँ कहाँ मेरी ईर्ष्या लगी हुई है, कहाँ कहाँ आज भी मेरी जो रुचि है, जो मेरी आसक्ति है, वो भगवान को छोड़ के बाकी कहाँ लगी हुई है। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जैसे हम इस पे ध्यान दे देंगे अच्छे से, तो हम क्या देखेंगे, भगवान का जो प्रेम है वो हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक्चुअली मिल रहा है भगवान का प्रेम, पर जैसे व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है तो उसकी दवा क्या है कि उसको शुगर केन जो जूस है वही पिलाना चाहिए, है ना। पर वो शुगर केन जो जूस है, गन्ने का जो रस है, वो कड़वा लगता है उस समय, आप देखिए। और क्योंकि वो कड़वा लगता है, इसीलिए होता मीठा है। हरि नाम और भगवान की भक्ति एकदम मीठी है, क्योंकि भगवान तो प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। तो तकलीफ ये है कि ये प्रेम की वर्षा हमको अभी टेस्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि हमको ये माया देवी का जॉन्डिस लग गया है ना। तो इसीलिए हमको कोशिश ये करना चाहिए, अपने आप को बारंबार चेक करना चाहिए, हमारी इच्छाओं को, हमारी बोली को, हमारे व्यवहार को, हमारे तरीकों को अलग अलग रूप से अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और एक और चीज, कल से आप देखिए, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज रोज 11 बजे हिंदी में प्रवचन देंगे। इसलिए कल से मैं कोई भी भागवत क्लास नहीं दूंगा, सिर्फ शाम को ये सेमिनार दूंगा।
और कल रामनवमी भी है, तो कृपा करके कल 12 बजे तक सब लोग फास्ट रखें और 12 बजे के बाद फास्ट तोड़ के भगवान राम का बहुत आदर और प्रार्थनाओं के साथ उनका वेलकम करें। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।